हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे बार डायग्राम के अगले टाइप के बारे में। अब तक हम लोगों ने बार डायग्राम के 4 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज बार डायग्राम। आज के इस क्लास में हम उसके नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। क्या है ब्रोकन स्केल बार डायग्राम, किस तरह से हम इसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज के इस क्लास में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करें ब्रोकन स्केल बार डायग्राम, जो कि आपका 5th टाइप होगा बार डायग्राम का। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम मतलब ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें हम जो बार बनाते हैं वो आपका ब्रोकन होता है। अब क्यों बनाते हैं हम ब्रोकन बार या ब्रोकन स्केल, ये हमको समझना होगा। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को जानते हैं और उससे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ब्रोकन स्केल बार डायग्राम हम किस तरह बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। फिर हम बात कर लेंगे कि इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हुए बना लेंगे। So these diagrams are used when value of some variables is too high or too low as compared to the other values in the set। अदर वैल्यूज इन दी सेट। ठीक है, एक और बात साथ में लिख लें, उसके बाद इकट्ठे हम इसको समझेंगे। हाइट ऑफ लार्जेस्ट बार मे बी ब्रोकन as it is difficult to adjust the scale। हम देखिए कि क्या है ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। ब्रोकन स्केल बार डायग्राम जो होता है, इस तरह का बार डायग्राम हम जनरली तब बनाते हैं जब हमारे पास जो भी सेट ऑफ डाटा गिवन है, उस सेट ऑफ डाटा में जो भी वैल्यूज़ दिए हुए हैं, अगर उन वैल्यूज़ के कंपैरिजन में, तुलना में कुछ ऐसे वैल्यूज़ हों, सम वेरिएबल्स जिनके वैल्यू या तो बहुत ज़्यादा हों या फिर बहुत कम हो, टू हाई और टू लो, तब इस तरह के केसेस में हम ब्रोकन स्केल बार डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। उन वैल्यूज़ को ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए हम ब्रोकन स्केल बार डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के डायग्राम में जो हाइट होता है लार्जेस्ट बार का, जो भी हम लार्जेस्ट बार बना रहे हैं उसके हाइट को हम थोड़ा ब्रोकन बनाते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टी होती है उस केस में जब वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा या बहुत कम हैं, तो उनको एडजस्टमेंट में, मतलब स्केल में उनको एडजस्ट करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए हम जो भी लार्जेस्ट बार बनाते हैं, जो सबसे लंबा बार होगा, उसके हाइट को हम थोड़ा सा ब्रोकन कर देते हैं और इस तरह से हम ब्रोकन स्केल बार डायग्राम बनाते हैं। तो ब्रोकन स्केल बार डायग्राम के मीनिंग से एक बात क्लियर होती है कि अगर आपके सेट ऑफ डाटा में कुछ ऐसे वैल्यूज़ गिवन हैं जो या तो बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वैल्यूज़ इन द सेट, तो फिर उस सिचुएशन में वी आर यूजिंग
टू प्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन ग्राफिकली ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। तो चलिए हम इस बार डायग्राम को बनाकर देख लें किस तरह से हम ब्रोकन स्केल बार डायग्राम बनाते हैं, किस तरह के वैल्यूज़ जो हैं वो आपके गिवन होते हैं। तो सपोज़ करें एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे वैल्यूज़ ले लेते हैं जिसमें ईयर्स है आपका गिवन और सेल दिया हुआ है, बिक्री दी हुई है और ये बिक्री सपोज रुपीज़ में है, ठीक। सेल ईयर्स वाइज दे रखा है 1996, 1997, 1998, 1999 एंड 2000। इस तरह से अलग अलग साल में बिक्री दी हुई है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की। अज्यूम करें हम सेल जो दिया हुआ है दैट इज़ 40, 20, अच्छा रुपीज़ इन करोड़ में दिया हुआ है, ठीक है। सो 40, 20, उसके बाद आपका है 1998 में इट्स 4800, 1999 में इट्स 60 और 2000 में 80। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक सेट ऑफ डाटा गिवन है, वैल्यूज़ दिए हुए हैं इसमें, और आप वैल्यूज़ को ज़रा देखें तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू जो आपका दिया हुआ है 1998 में सेल का वो ज़रूरत से ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू अदर वैल्यूज़ इन द सेट। अलग अलग साल में जो भी बिक्री दी हुई है वो 1997 की अपेक्षा 1998 की अपेक्षा काफ़ी कम है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 1998 का जो वैल्यू हो गया है वो अदर ईयर्स में जो भी सेल का वैल्यू दिया हुआ है उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वैल्यू को अगर हम ग्राफिकली दिखाना चाहें तो हम उसके लिए ब्रोकन स्केल बार डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। अब हमको इसको बनाना कैसे है, तो बहुत ही सिंपल है ये बार डायग्राम। इसमें आपको सबसे पहले तो नॉर्मली एक्स और वाई एक्सेस तो हम बनाएंगे ही जैसा हम बनाते आए हैं। फिर हम डिसाइड करेंगे कि एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे और वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे। तो एक्स एक्सिस पर हमने डिसाइड करा कि हम ईयर्स रखेंगे, वाई एक्सिस पर हम सेल्स लेंगे जो कि हम ले रहे हैं रुपीज़ इन करोड़। अब हमने ईयर वाइज एक्स एक्सिस की स्केलिंग कर लेनी है, जैसा गिवन है आप उसको एज इट इज़ भी कर सकते हैं। और चूँकि वाई एक्सिस पे आप सेल दिखा रहे हो तो जैसा कि हम स्केलिंग करते आए हैं मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कुछ उसी तरह से। मिनिमम वैल्यू तो 20 समझ में आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 4800। भाई मुश्किल है स्केल में दिखाना, तो खैर हम देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। तो 20 का फ़िलहाल हम गैप ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100। अब हमको दिखाते हुए 4800 तक जाना है, वो तो मुश्किल होगा, तो आप अपने स्केल को थोड़ा ब्रोकन बनाएंगे। आप अपने स्केल को ब्रोकन कर दें, थोड़ा सा ब्रेक कर दें स्केल को, और टॉप में आप 4800 को दिखा दीजिए। ऐसा करने का मतलब है कि वैल्यूज़ जो है वो 2020 के गैप से जाते हुए 4800 तक मिल जाएगा, ठीक है। और अब आप बनाना शुरू करोगे बार। बार बनाने के लिए आपको वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने हैं, जैसे कि हर एक बार की लंबाई, हर एक बार की चौड़ाई सेम होनी चाहिए, हर बार के बीच का डिस्टेंस जो है वो हर बारी सेम हो। उसके अलावा बार के हाइट से हम मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा को दिखाएंगे। ये सारे आपको जो भी गाइडलाइंस है बार डायग्राम के वो फॉलो करने हैं। सो 1996 में द वैल्यू इज़ 40, तो हम बार बना रहे हैं जिसको हम 40 तक दिखाएंगे। टॉप में जैसा कि मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा लिखना नहीं भूलेंगे, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 1997 में वैल्यू है आपका 20, तो आप सेम वही काम करोगे, बार बनाओगे 20 तक का।
टॉप में वैल्यू आप लिखना नहीं भूलेंगे, दैट इज़ 20। नाउ 1998 में 4800, यानी कि इस बार डायग्राम का जो सबसे लंबा बार बनेगा वो यही बनने वाला होगा। और जैसा कि हमने मीनिंग में अभी अभी देखा है, लिखा है कि जो लार्जेस्ट बार बनता है इस डायग्राम में उसको हम थोड़ा ब्रोकन बना देते हैं ताकि वो हमारे स्केल में एडजस्ट कर जाए। तो देखिए ब्रोकन हम किस तरह से बनाएंगे। 4800 अगर हम कुछ यहाँ दिखा रहे हैं तो आपको वही काम करना है। पहले तो 4800 तक दिखा दो इसको, ठीक है। एंड नाउ आप क्या करोगे, अपने स्केल को भी आप थोड़ा सा ब्रोकन बनाओगे। ब्रोकन थोड़ा आप दिखा दो कि आपका स्केल जो है वो हल्का सा ब्रोकन है, विच मीन्स कि दिस इज़ द लार्जेस्ट बार जिसको हम स्केल में एडजस्ट करना चाह रहे हैं और ये वैल्यू हमारे स्केल में थोड़ा सा लार्जेस्ट है। तो टॉप में आप यहाँ लिखोगे मैग्नीट्यूड, दैट इज़ 4800, और जो हाइट था लार्जेस्ट बार का वो हमने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, थोड़ा तोड़ दिया, और इस तरह से हमने ब्रोकन स्केल बार डायग्राम जो है वो बना लिया है। नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करेंगे। 1999 में जो आपका वैल्यू है दैट इज़ 60, तो हम जाएंगे 60 तक, और 2000 में जो वैल्यू है दैट इज़ 80, ये बन गया हमारा बार 2000 का और 1999 का। सो 1999 में मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा इज 60 एंड इन 2000 इज 80। इस तरह से हमारा जो बार डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। ब्रोकन स्केल बार डायग्राम हमने बना लिया। ये कह सकते हो आप कि सिंपल बार डायग्राम की ही तरह है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इस तरह के बार डायग्राम का हम इस्तेमाल यूजुअली करते हैं तब जब हमारे पास सेट ऑफ डाटा में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ या तो बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो। इस तरह के बार डायग्राम को भी आप डेकोरेट कर सकते हैं अलग कलर या अलग पैटर्न से, और चूँकि यहाँ पे हम जो भी बार बना रहे हैं वो सिमिलर या एक ही तरह के इंफॉर्मेशन को दे रहा है, इसीलिए आप यहाँ पे अलग अलग बार को दिखाने के लिए अलग कलर या अलग डिज़ाइन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप सेम कलर और सेम डिज़ाइन जो आपने एक बार में यूज़ किया है वही आप अगले बार में भी यूज़ करेंगे। और इस तरह से हमारा ब्रोकन स्केल बार डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल है तरीका। अब हमारे पास अगला टाइप है बार डायग्राम का जो कि आखिरी टाइप है, हम उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं और इस तरह से हमारा जो बार डायग्राम टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो ब्रोकन स्केल बार डायग्राम में आपको समझने में कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसकी प्रैक्टिस घर पे करें और उसके बाद भी आप सवाल जो हैं वो पूछ सकते हैं। नाउ हम मूव करेंगे अपने अगले टाइप ऑफ बार डायग्राम पे जिसका नाम है बाइलेटरल बार डायग्राम, या जिसको हम बोलते हैं डेविएशन बार डायग्राम। क्या मतलब होगा बाइलेटरल का या डेविएशन का, ये सारी बातें हम देख लेते हैं आज, और उसे भी हम एक एग्जाम्पल के साथ और ज़्यादा क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट और लास्ट टाइप है हमारा बाइलेटरल बार डायग्राम, which is also known as डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन वर्ड का मतलब हम जानते हैं किसी भी तरह से डायरेक्शन को चेंज करना, पाथ को बदलना डेविएशन कहलाता है।
सो जब हम बार डायग्राम बनाएं और उसमें जब हमारे बार्स अपने डायरेक्शन को बदल दें, अपने बढ़ने के पाथ को चेंज करें, तो उस तरह के बार डायग्राम को हम बाइलेटरल या डेविएशन बार डायग्राम कहते हैं। आइए देखें इसके मीनिंग को, और फिर हम लोग जैसे इसको बनाएंगे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। These diagrams represent both different attributes, gun, attributes of data. These have both positive and negative aspects. Positive values are shown on the above या फिर shown above the baseline, and negative values are shown below the baseline। ठीक है, देखेंगे बाइलेटरल और डेविएशन बार डायग्राम क्या है। तो बाइलेटरल बार डायग्राम में हमने देखा कि ये एक ऐसा डायग्राम होता है जो कि डेटा के दोनों के दोनों या फिर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, किसी भी तरह के जो डेटा आपके पास गिवन है उसके जो दोनों गुण होते हैं उसको दिखाने के लिए हम ब्रोकन स्केल बार डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। अब दो गुण का क्या मतलब है, डेटा क्या हो सकता है 1 2 3 4, तो ये हो गया डेटा। अब इसके गुण दो प्रकार के, इधर ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये नेगेटिव हो सकता है। तो ये दो जो गुण हैं आंकड़ों के, इनको दिखाने के लिए जब हम डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो प्रेजेंटेशन आपका डेविएशन बार या फिर बाइलेटरल बार डायग्राम कहलाता है। इस तरह के जो डायग्राम्स होते हैं इनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ जो होगा उनको हम दिखाते हैं एबव द बेस लाइन, जो भी बेस लाइन है उसके ऊपर हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को दिखाते हैं, और नेगेटिव वैल्यूज़ जितने भी हैं उनको दिखाने के लिए हम बेस लाइन के नीचे बार डायग्राम को बनाते हैं। दो तरह के डेटा हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपके पास सेट ऑफ डाटा गिवन है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के आंकड़े दिए हुए हैं, डेटा गिवन है, तो आप जब डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करेंगे तो उस प्रेजेंटेशन को हम बाइलेटरल बार डायग्राम कहेंगे। पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम बेस लाइन के ऊपर दिखाएंगे और नेगेटिव वैल्यूज़ को हम बेस लाइन के नीचे दिखाते हैं। चलिए हम इस तरह का डायग्राम बनाकर देख लें। हम इन्हीं एग्जाम्पल्स में कुछ वैल्यूज़ को बदल देते हैं और हम बाइलेटरल बार डायग्राम बनाते हैं। ईयर वाइज आपका दिया हुआ है, सपोज आपका दे रखा है फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका दिया हुआ है, और ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग ईयर्स में इंडिया का गिवन है। सपोज 1996 में इट वाज -40 का मतलब हुआ इंपोर्ट हो रहा था, एक्सपोर्ट कम हो रहा था। वहीं पे 1997 में इट वाज 20, 1998 में इट वाज -60, देन 1999 में इट्स 80 एंड 2000 में इट्स 100।
पॉजिटिव वैल्यूज़ एक्सपोर्ट को दिखा रहे हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो इंपोर्ट को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास सेट ऑफ डाटा गिवन है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो आंकड़े हैं वो दो तरह के हैं। डेटा दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के साथ गिवन है, पॉजिटिव वैल्यूज़ गिवन है और नेगेटिव वैल्यूज़ गिवन है। अब हमने इन दोनों ही टाइप ऑफ वैल्यूज़ से या इनको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस तो बनाएंगे ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों होंगे तो आप यहाँ पे 3 एक्सिस लोगे। स्केलिंग जो भी हमारी होगी वो सेम होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप y ले रहे हो, नीचे के एक्सिस पे, नेगेटिव एक्सिस पे आप y डैश ले रहे हैं। दिस इज़ योर ओरिजिन एंड ये हो गया हमारा x एक्सिस। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इज गिवन, हमने डिसाइड करना है कि हम कहाँ पे क्या दिखाएंगे। x एक्सिस पे हम ईयर्स दिखाएंगे, उसे हम फिलहाल यहाँ पे लिख रहे हैं, बट यहाँ पे वो हम नहीं लिखेंगे, वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसको मैं वहाँ से मिटा के नीचे लिख दूंगी, फिलहाल आपको समझाने के लिए वहाँ लिखा है। वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज दिखा रहे हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज जो है ये रुपीज़ में गिवन है, सपोज कीजिएगा, तो हम वो दिखा रहे हैं। अब हम स्केलिंग करेंगे, तो स्केलिंग आप करोगे ईयर वाइज आप कर सकते हो। इट्स 1996, 1997, 1998, 1999 एंड 2000। ओके, अब यहाँ पे फिलहाल ईयर्स में नहीं लिख रही। वो क्यों नहीं लिख रही, बार बनाते वक्त मैं आपको समझाऊंगी। वाई एक्सिस पे हम फॉरेन एक्सचेंज दिखा रहे हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हम दोनों देखेंगे। पहले पॉजिटिव वैल्यूज को आप देख लो, मिनिमम कितने हैं 20, मैक्सिमम है 100, और नेगेटिव वैल्यूज़ में मिनिमम है -60, मैक्सिमम है -40। तो आप उसी तरह से स्केलिंग करोगे, जैसे कि हम 20-20 का गैप ले लें तो हमारा डायग्राम जो है वो क्लैरिटी के साथ बन जाएगा। तो हम लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, और जो स्केलिंग आपने ऊपर करी है सेम आपको नीचे भी करनी होगी, सेम डिस्टेंस के भी साथ, यानी कि -20, -40, -60 एंड -80। ये हमारा हो गया स्केलिंग। अब हम बनाना शुरू करेंगे बार डायग्राम। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 1996 में जो वैल्यू है वो है -40। हमने अभी अभी देखा कि नेगेटिव वैल्यूज़ जो होगा वो बेस लाइन के नीचे बनेगा, यानी कि ये हमारा एक्स एक्सिस हमारा बेस लाइन है। तो हम यहाँ पे बार की चौड़ाई, जो भी उनका डिस्टेंस होगा वो सेम रखते हुए हम बार को ऊपर बनाने के बजाय नीचे बनाएंगे बेस लाइन के। तो आप बार बनाओगे और यहाँ पे आप वैल्यू लिखोगे -40। यहाँ पे मैंने 1996 इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि बार नीचे भी बन सकता था, तो अब आप ऊपर लिख सकते हो वहाँ का ईयर, दैट इज़ 1996 एक्सिस के ऊपर। ये हमारा बन गया है 1996 का बार विच इज़ -40 बिलो द बेस लाइन, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। अब हम सेम काम रिपीट करेंगे 1997 में, दैट इज़ 20, पॉजिटिव वैल्यूज़ है। तो डिस्टेंस सेम रखते हुए आप दो बार के बीच का डिस्टेंस सेम रखते हुए बार की का जो विड्थ है वो सेम रखते हुए आप बार बनाओगे। और क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है तो ये बेस लाइन के एबव बनेगा। हमने अभी अभी मीनिंग में देखा है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ को दिखाते हैं हम बेस लाइन के ऊपर और नेगेटिव वैल्यूज़ को हम दिखाते हैं बेस लाइन के नीचे। तो ये बना लिया हमने बार। अब टॉप में हम वैल्यू लिख देंगे 20 और नीचे हम लिख देंगे ईयर, दैट इज़ 1997। क्लियर है? इसी तरह से हम 1998 का बार बना लेंगे, दैट इज़ -60। अगेन
डिस्टेंस सेम रखना है और विथ सेम रखना है और -60 हम अब दिखा रहे हैं, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये बेस लाइन के नीचे बनेगा। यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख देंगे -60 और ईयर हम इसके ऊपर लिखेंगे, दैट इज़ 1998। फिर हम बनाएंगे बार फॉर 1999, दैट इज़ 80। पॉजिटिव वैल्यू है तो ये बेस लाइन के ऊपर बनेगा। एंड 2000 में भी वैल्यू जो गिवन है वो पॉजिटिव है, जो कि 100 है, तो आप उसको भी बनाओगे बेस लाइन के एबव 100। ये बन गया आपका बार डायग्राम। अब यहाँ पे टॉप में आप वैल्यू लिख दो 100, नीचे आप लिख दो ये कौन से ईयर का बार है, तो 1999 का, और ये जो है आपका ये 2000 का है। जैसा कि मैंने बोला था ईयर्स को हम ऊपर नहीं लिखेंगे बिकॉज आपके बार ऊपर नीचे दोनों ही तरफ बन रहे हैं, तो आप ईयर को सबसे नीचे दिखाओगे, सबसे नीचे दिखाओगे, और इस तरह से हमारा जो बाइलेटरल बार डायग्राम है ये कंप्लीट हो जाता है। इस डायग्राम को भी आप थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं ताकि आपका जो बार डायग्राम है वो अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। तो डेकोरेशन के लिए अगेन आप सेम डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हमने बाइलेटरल बार डायग्राम से भी एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा को रिप्रेजेंट करना है या हम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हर एक बार में जो भी कलर या डिज़ाइन या पैटर्न यूज़ करेंगे, सेम कलर, सेम डिज़ाइन, सेम पैटर्न आपको हर एक बार में यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स नहीं हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन नहीं है, बल्कि आपका एक ही इन्फॉर्मेशन है। तो उसके लिए आप सेम ही कलर, डिज़ाइन वगैरह इस्तेमाल करोगे, जिससे कि आपका जो डायग्राम है वो सही बने और सुंदर बने, अट्रैक्टिव बने। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे सेम पैटर्न यूज़ कर रही हूँ हर एक बार में, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल एट्रीब्यूट ही दिखा रहे हैं अलग अलग बार से, अलग अलग ईयर्स का। ये हो गया हमारा बाइलेटरल या फिर डेविएशन बार डायग्राम कंप्लीट। और इसी के साथ हमारे जो 6 टाइप्स थे टोटल बार डायग्राम के, हमको जितने टाइप्स डिस्कस करने थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ डायग्राम, उसका पहला टाइप कंप्लीट हो गया है बार डायग्राम, उसके हमने सारे टाइप्स देख लिए हैं। सेकेंड टाइप ऑफ डायग्राम हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा पाई डायग्राम, जिसे हम पाई चार्ट के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पाई डायग्राम को डिफाइन कर लेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे और फिर हम उस डायग्राम को बना के देख लेंगे। थैंक यू।